केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार का बजट पेश करने जा रही हैं। इंदौर में हमारे साथ जैन जी हैं। 1997 से लेकर 2012 के बीच के ये जैन जी हमारे साथ हैं। इन युवाओं से बातचीत करेंगे, आखिर जैन जी क्या चाहता है, इस बजट से इनकी क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहला सवाल आपसे, क्या उम्मीदें आपकी? टैक्स थोड़ा कम होना बिल्कुल चाहिए। देखा जाए तो पहले के हिसाब से टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया था बहुत ज़्यादा, और कम थोड़ा सा करा, पर उस थोड़े से कम के प्रमोशन इतना कर दिया कि लोग मान रहे कि इनने टैक्स कम करा है, पर वो बिल्कुल कम नहीं करा है। उस चीज़ पे देखना चाहिए और शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे हैं, पर गवर्नमेंट स्कूल आज भी प्राइवेट से बहुत नीचे आते हैं, उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और टीचर्स भी ज़्यादा नहीं है वहाँ के। बिल्कुल। आपका क्या मानना है, आप क्या चाहती है, आपकी उम्मीदें क्या हैं, किस पर आपकी निगाहें? निगाहें तो सर सबसे पहले हम हमारे कॉलेज की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की बहुत अच्छी रैंक है, अच्छी बात है, सब चल रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। पुट्टियाँ निकल जाती है, चलते चलते टाइल्स टूट रही है, डेस्क बैठ जाओ जोर से तो डेस्क टूट जाती है। तो इस पे पैसे लगाने चाहिए सरकार को। ये बहुत आपका मानना है कि शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यानी एजुकेशन पे और भी जो फंड है वो आना चाहिए, उस पर फंड आना चाहिए। बाहर के देशों में, हाँ, चाइना वाइना में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस स्कूल बनते हैं, हमारे बहुत थोड़े रद्दी हो गए हैं। अच्छा, आपका क्या मानना है, आपकी उम्मीदें क्या है? मेरी उम्मीदें कुछ नहीं है, बट जैसे कि स्कॉलरशिप जो है हमारी, मतलब हम उसके फॉर्म भर देते हैं, एक साल हो जाते हैं, स्कॉलरशिप आ नहीं पाती है, और इससे मतलब जो बच्चे हैं वो मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि कुछ इकोनॉमिकल वीक होते हैं बच्चे, वो इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो स्कॉलरशिप पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन जो बजट के चलते स्कॉलरशिप बहुत लेट आती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसका जो शेड्यूल है वो अच्छे से हो, कि स्कॉलरशिप टाइम पे आ पाए बच्चों की। अच्छा, बात ये भी करें ज्वेलरी आइटम की, आर्टिफिशियल आइटम की, मेकअप की बात कर लेते हैं, इन सब चीज़ों पर लेकर क्या मानना है आपका? मतलब जैसे ज्वेलरी, हम गोल्ड के प्राइस देख ले, वो बहुत बढ़ रहा है, उससे जो मतलब जो बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि शादियाँ वगैरह होती है, तो कुछ गरीब इकोनॉमिकली वीक लोगों को ख़रीदना रहता है, तो सोने के रेट इतने बढ़ गए कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी कटौती होनी चाहिए अभी। और जैसे कि चांदी के रेट भी बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिल्वर अभी आजकल बहुत इंडस्ट्री में बहुत वर्क कर रहा है, मतलब बहुत काम में आता है, तो उसके रेट भी अभी बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसको भी थोड़े अंडर बजट होने चाहिए। बिल्कुल। तो मेकअप वगैरह की किट भी खरीदते हैं, मेकअप के सामान भी खरीदते हैं, लगता है कि वो भी कुछ कॉस्मेटिक के जो आइटम है, कॉस्मेटिक में एक तो पिंक टैक्स लगता है जो फीमेल के हर प्रोडक्ट पे लगता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। कॉस्मेटिक का तो बनता बहुत कम में है, लेकिन आसमान की ऊंचाइयों में इतने ज़्यादा प्राइसेस है। एक तो ब्रांड्स के भी प्राइसेस होते हैं ज़्यादा, और एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं, तो वो एक्स्ट्रा टैक्सेस को कम करना चाहिए। आपका क्या मानना है, आप क्या चाहती हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस कम होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें फ़ीस ज़्यादा होती है और पढ़ाई अच्छी होती है, बट जो छोटे कोचिंग सेंटर हैं उनमें फ़ीस कम होती है और पढ़ाई भी गंदी होती है। तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस कम होनी चाहिए। शिक्षा, एजुकेशन की हाँ, बात कर रहे हैं हाँ, जिन जी, कि इसका जो बजट हो बड़ा होना चाहिए, फॉरेन में पढ़ाई करने जाए तो भी इसके लिए एक बड़ा स्कॉलरशिप, ये सब चीज़ें जैन जी चाहता है। मैं तो यही चाहती हूँ जी। कल बजट देखेंगी, बजट सुनेंगी? हाँ, मैं ज़रूर सुनूंगी। और क्या कुछ है आपके मन में, जैन जी के मन में क्या चल रहा है कि इस बार और बजट में क्या राहत मिलनी चाहिए? क्या लगता है आपको कि इस पर सरकार का फोकस ज़्यादा होना चाहिए? सर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी तो मेरे दिमाग में आ नहीं रही हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सर फ़ोन का बजट कम करना चाहिए, क्योंकि जैन जी चाहता है कि फ़ोन की बजट कम करना चाहिए, रिचार्ज कम करना चाहिए सर। सबसे ज़रूरी तो यही होता है रिचार्ज के लिए। हर जगह सर सब्सक्रिप्शन मांग देते हैं, वो कम करना चाहिए। मतलब जैन जी की उम्मीदें हैं हाँ। कि इस बार जो ये मोबाइल फ़ोन है, हाँ। मोबाइल फ़ोन ये सस्ता होना चाहिए। इस बजट पे जैन जी जो है अपनी अपनी डिमांड है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, उम्मीदें। आपकी उम्मीदें क्या हैं, इस बजट में आप क्या तलाश रही हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो टैक्सेस मिडिल क्लास के लिए कम होनी चाहिए, क्योंकि रिच कमा लेते हैं और गरीबों को भी हेल्प मिल जाती है, बट इसमें मिडिल क्लास फंस जाता है। और जैसे फार्मर्स, उन लोगों को तो उनकी फसलों का कभी भाव ही नहीं मिलता है, वो तो साल भर उस पर डिपेंड रहते हैं। तो मैं तो यही बोल। चलिए, कुछ और युवा है उनसे बातचीत करेंगे। जी, एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, और जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनको उनके स्कॉलरशिप पे भी ध्यान देना चाहिए, R&D पे भी ध्यान देना चाहिए। रिसर्च जो अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा कम हो रही है, रिसर्च पे भी बजट निकलना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, E-स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। जितने भी डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका जैसी, वो रिसर्च पे बहुत अच्छा ध्यान दे रही है, और
चाइना जैसी, और भी हमें ऐसी आगे कर बढ़ना है तो बजट इन सब पे बढ़ाना पड़ेगा। जेएनजी का कितना फोकस होता है बजट पे, खास तौर पर जब केंद्र सरकार का बजट आता है, क्योंकि ये बजट जो है सभी वर्गों से जुड़ा होता है। आपकी निगाहें किस पे टिकी होती हैं? क्या लगता है किस बजट में किस वर्ग को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलना चाहिए? क्या लगता है इस बार यूथ के लिए क्या होना चाहिए? एजुकेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? मैं तो यही बोलूँगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स रहते हैं ना, उनकी भी तो थोड़ी हालत ख़राब है और ये सब है, वहाँ पे रेट ज़्यादा है वहाँ के और ये सब। जेएनजी बजट को कितना समझता है? पूरा समझते हैं। आप बताइए कैसे, क्या समझते हैं आप इस बजट में? मतलब बजट में किस चीज़ को लेकर? बजट में कि ये बजट मतलब अलग अलग चीज़ों पे अपना टैक्स लगते जाता है। अब मेरी मानूँ तो टैक्स तो हर चीज़ पे कम होना चाहिए। या कपड़े पहन रहा हूँ, कपड़े पे टैक्स है, सुबह सुबह नाश्ता करने जाओ उसमें भी टैक्स है, और सिर्फ ये टैक्स ले रहे हैं। मतलब मेरा रास्ते में गड्ढे में गिर जा रहा हूँ मैं, टैक्स के पैसा जा कहाँ रहा है? बात तो वही आती है। चलते चलते ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, मूवी देखने जाओ तो मूवी टिकट भी महंगी है, फ़ोन लेने जाओ फ़ोन भी महंगा है, लैपटॉप लेने जाओ लैपटॉप भी महंगा है। अभी गेम खेलने गया था मैं, मतलब मैच था, क्रिकेट बैट भी महंगा हो गया। मतलब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। पढ़ाई करने जाना है तो भी हाँ, वो भी महंगा है। तो आप क्या चाहते हैं कि स्कॉलरशिप भी आपको ज़्यादा मिले? अच्छा, कॉलेज की जो फीस है आज की डेट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं से बड़ी फीस भी नज़र आती है, मोटी फीस देनी पड़ती है हमें पढ़ाई में। उसको लेकर मोटी फीस तो बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब ट्यूशन फीस, एक्स्ट्रा फीस लेके मतलब बहुत सारे ले लेते हैं। मतलब जो फीस नॉर्मली भी 50,000 होनी चाहिए ना, वो बढ़ चढ़ के 1 लाख हो जाती है। तो वो फीस जितनी हो सके कम होनी चाहिए। और पहले तो एजुकेशन में मतलब पैसे तो कम ही लगने चाहिए। एजुकेशन पे तो पूरा टैक्स हटा ही देना चाहिए। एजुकेशन से क्या करेंगे टैक्स लेके? बुक्स लेने जाते हैं, बुक्स भी तो महंगी मिल रही है, बुक्स पे क्या क्यों लगना है टैक्स? हम तो शिक्षा ही ले रहे हैं ना, शिक्षा भी नहीं मिल पा रही हमको, उस पर भी टैक्स है। टैक्स है हाँ, हर जगह पे। तो आप चाहते हैं कि खासतौर पर जो स्कूल कॉलेज और आपने बात की किताबों उताबों की भी कुछ है ऐसा कि आपको लगता है कि जो बुक्स वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी है, उस पर भी कुछ जो रेट है वो भी कम होना चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जेएनजी को बेनिफिट करें ऐसा? मतलब बुक्स तो महंगी आती है। और एजुकेशन के लिए जिसकी भी मतलब जिसको भी हेल्प चाहिए वो हो जाए, जिससे कि टैक्स इतना कम हो जाए। सर जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश का बहुत ख़राब है, अगर एक बारिश आती है तो रोड रिवर बन जाती है और लोग रोड टैक्स के नाम पे रिवर टैक्स ले रहे सर। अच्छा, लड़कियों ने तो कहा कि जो कॉस्मेटिक है वो महंगी है, कॉस्मेटिक पर फोकस होना चाहिए, कॉस्मेटिक जो है वो सस्ती हो जानी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन भी सस्ता होना चाहिए। आप बॉयज़ क्या चाहते हैं? गर्ल्स ने तो कार अपनी बात। कार पे आप देखेंगे फॉर्च्यूनर जब सस्ती है उस पर टैक्स कितना लगता है, मतलब डबल प्राइस हो जाती है, बहुत ज़्यादा। जो विदेश की कंपनियां रहती हैं उनकी कार वगैरह इंडिया में आते आते अगर 60 लाख की कुछ कंपनी है तो मतलब 60 लाख की जो कार है उनकी गाड़ियां आते आते यहाँ पर करोड़ों में पहुँच जाती है। ये तो एक चलो बेसिक चीज़ है, लेकिन इंसान कमाने से लेकर खर्च करने पर हर चीज़ पर टैक्स देता है। इंसान कमाता है तो उस पर भी टैक्स बढ़ता है और जो जो चीज़ें खरीदता है उस पर भी टैक्स बढ़ता है। इंसान दिन भर में जितनी भी चीज़ें करता है ऑलमोस्ट सभी पर टैक्स देता है। और मूवीज़ टैक्स फ्री क्यों करी गई है? अगर पढ़ाई टैक्स फ्री नहीं हो सकती है तो मूवीज़ क्यों करी गई है? जैसे सलमान खान है, वो हमारे बीइंग ह्यूमन के नाम पे पूरा टैक्स नहीं भरते हैं, उसी के नाम पे पूरा कटवा देते हैं। उनका टैक्स बनता है 200 करोड़, वो बीइंग ह्यूमन के नाम पे देते हैं 6-7 करोड़, चैरिटी करके दे देते और बोल देते मैंने चैरिटी पे दिया, बल्कि टैक्स से तो उनका बच गया और पैसा वो होता है। स्पोर्ट्स बाइक होती है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, उस पर मतलब कई गुना ज़्यादा ही टैक्स लग जाता है। पेट्रोल पे भी हर जगह बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। मेरे हिसाब से जो एक नॉर्मल व्यक्ति है इंडिया का वो हर चीज़ में टैक्स भरता है, और जो अच्छा खासा रईस अच्छा व्यक्ति है, पॉलिटिशियन हो या कुछ अमीर व्यक्ति हो, पॉलिटिशियन टोल टैक्स नहीं भरते हैं। कोई भी हो वो टोल टैक्स नहीं, पार्किंग टैक्स नहीं, कुछ भी नहीं देते हैं, उनकी फ्री में टोल में जाती है। बल्कि टोल टैक्स भी बहुत एक मायने रखता है। वही आम हो रहा है, आम आदमी पे टैक्स से बस सिक्योरिटी पे जा रहा है हमारा टैक्स का पैसा, पूरा उनकी सिक्योरिटी पे जा रहा है। सर्वेंट के पास बेनिफिट है और जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको झेलना पड़ रहा है, और सर्वेंट में एंजॉय कर रहे हैं। रोड खराब है, गड्ढे हैं हर जगह रोड पर, वो देखिए वो रोड पे भी गड्ढा दिख रहा है साफ साफ क्लियरली। ऐसे ही हर रोड पर गड्ढे हैं और इसी कारण एक्सीडेंट का ये मेन का रीज़न बन जाता है गड्ढों के कारण। और बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है इन गड्ढों के कारण, और इन पर कुछ काम ही नहीं होता है, देखते ही रहते हैं बस देखते। और रोडें बनती है खुद जाती, फिर से उनको भरते हैं एक पाइपलाइन के नाम पर। अब एक पाइपलाइन रोड बनाते टाइम तो ध्यान नहीं आती इनको। तो एक रोड बनाया था मेट्रो स्टेशन की, वो बनाया था ट्रैक, अब वो इतना नीचे बना दिया था कि ट्रक भी नहीं निकल पा रहे थे। अब इतना कोई ऐसा कैसा इंजीनियर ढूंढ लिया उन्होंने, कहाँ से ढूंढा है? खुद ही के देश के कॉलेज से ढूंढा होगा कहीं के, तभी ऐसा निकल गया। वो उसने ऐसा करा कि मेजरमेंट भी नहीं ले पाया वो, उसके बाद ट्रक नहीं निकल पा रहे थे, बहुत परेशानी आई लोगों को। फिर उसके बाद इनने नई चीज़ करी, रोड नीचे से खोद दी, अब उसका बजट अलग बना। रोड खोदी, पाइपलाइन डली, उसका बजट अलग बना, उसके जो भी एसेसरीज है उसका बजट अलग बना। क्विक रिएक्शन, क्या सस्ता होना चाहिए, क्या महंगा होना चाहिए? जेएनजी को क्या लगता है? कार सस्ती होनी चाहिए बिल्कुल, और एजुकेशन सबसे ज़्यादा सस्ती होनी चाहिए। स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होनी चाहिए,
और जनरल ओबीसी एसटी एससी नहीं देखना चाहिए, सच में कंडीशन देखनी चाहिए इंसान की कि उसकी क्या कंडीशन है, क्या परिस्थिति, वो देखकर उसे स्कॉलरशिप बिल्कुल देनी चाहिए। बिल्कुल, आपका क्या? फॉरेन स्टडीज़ ईजी होनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान है इंडिया का, अगर उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में सोचता है कि इसका बहुत महंगा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा। इस बारे में इंसान सोचने के पहले ही हार मान जाता है कि इतना पैसा तो नहीं होगा। अगर इंसान को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा, इनकी कॉस्ट सस्ती नहीं होगी, तो इंसान कैसे अपग्रेड हो पाएगा और सब चीज़ें बदल पाएगा। बिल्कुल, क्या सस्ता होना चाहिए, क्या महंगा होना चाहिए? या तो ये बुक्स वगैरह इन सब का प्राइस सबसे पहले कम करना चाहिए, और बाकी ये इतना भी देखना चाहिए कि ऑनलाइन वगैरह लेक्चर्स वगैरह अगर कॉलेजेस साथ में ऑफलाइन क्लास साथ ऑनलाइन भी अगर ट्राई करे कि वो भी प्रोवाइड करना चालू करे, जो बच्चे नहीं आ पाते हैं या नहीं रह पा रहे हैं, तो उन पर थोड़ा मेहनत मतलब करने की ज़रूरत ना पड़े कि वो दूसरों के नोट्स मांगे ये करें। उनका भी लेक्चर एक अलग से होना चाहिए ऑनलाइन पे, तो जो देख सके। अच्छा, और क्या लगता है आपको इसके अलावा? और क्या, फिर तो सभी चीज़ महंगा हो के रखा हुआ है, कुछ सब कुछ में ही रेट गिरेंगे होते हैं। सर हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए सर। हॉस्पिटल्स में सर जैसे कि अभी पानी कांड हुआ था सर, मैं उसी एरिया से हूँ सर। उसमें ना जो टॉयलेट का पानी और सीवेज का पानी सर वो दोनों मिक्स हो गया सर। ऐसा कौन सा बजट है सर? फाइलें पास हो गई, फाइलें एक दूसरे के ऊपर रखी रह गई, लेकिन उसका निवारण नहीं हुआ। इंटरटेनमेंट सस्ता होना चाहिए मेन तो। हमारा कॉन्सर्ट वगैरह ये सब हो गए, मूवीज़ वगैरह हो गई, ये क्लबिंग भी थोड़ा सस्ती होनी चाहिए। और नशीले पदार्थ पे पूरा टैक्स बढ़ा दो, जितना मर्जी उतना बढ़ा दो। जैन जी ने अपनी बात रखी कि आखिर क्या सस्ता क्या महंगा होना चाहिए। बजट देख रही है जैन जी को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, हर वर्ग को अपनी अपनी उम्मीदें इस बजट से। हालांकि ये कहा जा रहा है, अगर बात की जाए पॉलिटिशियन की, उनका कहना है कि ये बजट जो है आम जनता को काफ़ी राहत देने वाला होगा। हालांकि उम्मीदें सबकी हैं, देखना होगा कि आखिर इस बार बजट में किसे क्या कुछ मिलने वाला है, किस वर्ग के लोगों को इस बजट में ज़्यादा फायदा होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साहब मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।